तो हाय हेलो क्लास 10th वालों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का केवल मोस्ट प्रश्न में जो कि आपके 2025 के पेपर के लिए होंगे। और ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे और आप लोग 75 में से 75 मार्क्स आपके साइंस के पेपर में लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग कर रहे हैं पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न का अध्ययन, यानी कि पीवाईक्यूज और एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यानी सबसे पहले हम पीवाईक्यू को समझते हैं और फिर हम इसके बेस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में बच्चों आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ठान लिया है कि मुझे 75 में से 75 चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए ही चाहिए। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आइए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि पिछले 6 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जब से हमारा नया ब्लूप्रिंट आया है, और फिर हम इसके बेस पर समझते हैं कि हमारे लिए कौन से 2025 में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2019 वाला। ठीक है, चैप्टर हमारा धातु एवं अधातु है। हम लोग पिछले 6 वर्षों के प्रश्न देख रहे हैं, केवल प्रश्न, और आप लोगों ने आंसर तो बना ही लिए होंगे, है ना। आंसर कैसे, आप लोगों ने फेयर तो बना ही लिया होगा, है ना। और यदि फेयर नहीं बनाया है तो उनके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, जिन्होंने फेयर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो उनके लिए मैं बात बताता हूं जो बिल्कुल रेडी हैं। अब उनको केवल क्वेश्चन देखना है कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आना है। तो ये रहा भैया सबसे पहले 2019 का पेपर। तो 2019 का जो पेपर हुआ था बोर्ड का, इसमें सबसे पहले देख लीजिए ब्लूप्रिंट कैसा था। एक नंबर का, एक 5 नंबर का, और ये जो 5 नंबर का था वो ऐसा बटा हुआ था, एक 2 नंबर का आया था 5 नंबर वाले में और एक 3 नंबर का। इस प्रकार से ये मार्किंग हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की अभी बात नहीं करेंगे, यानी कि जो हमारे MCQs क्वेश्चन है उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर में कैसा बटा था, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन आया था, निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें एस्क और गैंग को हमें परिभाषित करने थे। बड़े ही सिंपल से टर्म थे ये दोनों। तो ये आए थे 2 नंबर में। ये वाला क्वेश्चन कितने का था, 2 का। फिर इसके बी में आया था, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में 3 अंतर लिखिए। तो ये हमारा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से कुल हमारे ये 5 नंबर बन गए। ठीक है, 2 + 3 से ये हमारे 5 नंबर का हो गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2019 में। अब ये धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर तो आप लोगों ने सीख ही लिए होंगे। इसके अथवा में क्वेश्चन था भैया हमारा, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। ठीक है, तो ये वही सिंपल सा 2 नंबर वाला। और कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो हमें कारण बताना है कि क्यों किया जाता है। और इसके साथ में था आयनिक यौगिकों के गलनांक। यहाँ पर ये घटना लिख गया, यहाँ पर लिखना था अपन लोगों को गलनांक। क्या, गलनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का था। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास में 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2020 में बोर्ड ने हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो ये रहे वो क्वेश्चन। अब 2020 में भी सेम पैटर्न था। ठीक है, 1 + 5, लेकिन यहाँ पर मार्किंग ऐसी नहीं थी कि 5 को उन्होंने 2 + 3 किया हो, नहीं, उन्होंने 5 नंबर का ही पूछा था। एक ऑब्जेक्ट पूछा था और 5 नंबर का बड़ा वाला क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पर 5 नंबर के पूछे जाते थे। ठीक है, अभी 2024-23 में अब ये 5 नंबर के नहीं आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का ही आता है। तो 2020 में 5 नंबर का क्या था, धातु के 5 भौतिक गुण लिखिए। केवल हमें धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखने थे। और इसके अथवा में हमारे पास में था, ऊष्मा की अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम बताइए। तो समझ लीजिए कि ये हमारा 2 नंबर का हो गया। और खनिज, अयस्क और गैंग को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर 3 परिभाषा है, तो ये 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए कुछ उन्होंने इस टाइप का दिया था, एक पूरा का पूरा 5 नंबर का पूछ लिया था और इनको तोड़ करके ऐसा ये 5 नंबर का पूछ लिया था। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर वो 6-7 नंबर का पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2021 का। तो 2021 में केवल एक ही क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, और इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्ट भी नहीं आया था। तो इसमें क्या था क्वेश्चन, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। ठीक है, 2021।
और इसमें पूछा था आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म लिखिए। तो मिनिमम आप लोगों को 5 यहाँ पर ये गुणधर्म लिखने थे और 5 ही आप लोगों को धातु और धातु में अंतर लिखने थे। तो ये था हमारा 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं 2022 में क्या पूछा। तो यहाँ से अब उन्होंने बड़े प्रश्न सारे के सारे खत्म कर दिए थे, अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछने लगे थे। जैसे 2022 में देखिए उनने हमसे क्वेश्चन पूछा था, 3 ऑब्जेक्ट पूछे थे और 1 2 नंबर का। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं 2 नंबर की बात करूंगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो कोई से भी 2 अंतर आप लोग लिख सकते थे, चाहे भौतिक लिख दीजिए चाहे रासायनिक, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा नहीं है कि भौतिक या रासायनिक, तो आप लोग कोई भी लिख सकते थे। और इसके अथवा में पूछा था संचारण से सुरक्षा के 2 उपाय। ठीक है, तो ये संचारण से सुरक्षा के हमें 2 उपाय लिखने थे। तो अब यहाँ से वो छोटे छोटे नंबर के पूछते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का और ज्यादा से ज्यादा 4 का, 5 का तो अब वे पूछते नहीं है। देखिए 2023 में किस प्रकार से पूछा गया था। तो 1 + 1 + 2 2 ऑब्जेक्ट और 1 2 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन था आघात वर्धहीनता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 परिभाषाएं थी, तो 1 नंबर की हो गई, तो ये 2 नंबर का। और 2 धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही है, सोना तथा प्लेटिनम। मैं इनके आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने फेयर तो बनाए ही होंगे। अब आप लोग उनमें क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, डेट लिख लीजिए और बस इन्हीं को याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मैं कह दिया कि जिसने फेयर नहीं बनाया उनको मैं आगे बात बताता हूं, तो वेट कीजिए थोड़ा। और ये 2023 का। अब देख लेते हैं लेटेस्ट 2024 में किस प्रकार से पूछा था। तो 2024 में उन्होंने पूछा था, 2 ऑब्जेक्ट पूछे थे और 1 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और 3 नंबर में क्वेश्चन कैसा था, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो और चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इसके अथवा में उन्होंने हमसे पूछा था खनिज एस और गैंग की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 6 वर्षों के प्रश्न को एनालाइज कर लिया है। अब देखिए जरा हम इनको एक नजर इन सभी सालों में आए हुए प्रश्नों पर देखते हैं कि कितने मार्किंग के आए थे। तो देखिए 2019 में 5 का आया था, 1 2 का और 1 3 का। ठीक है, वही 5 नंबर का। 2020 में भी 5 का, 21 में भी 5 का। अब यहाँ से अगले 3 सालों में देखिए कि ये उन्होंने क्या कर दिया है कि वो 5 नंबर के जो बड़े वाले प्रश्न है 5 नंबर का तो बिल्कुल बोर्ड ने खत्म ही कर दिया, वो नहीं पूछते हैं। तो सीधी बात है 2025 में भी हमारे लिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हमें क्वेश्चन पर फोकस करना है, या तो 2 नंबर वाला या क्वेश्चन हमारे लिए 3 नंबर वाला। ठीक है, तो जो वो 5 नंबर में यहाँ पर 2 3 करके पूछते थे, वही वो हमारे लिए यहाँ पर 3 या 2 नंबर में पूछेंगे। तो अब हम इनको एनालाइज करके ये समझ गए हैं, या तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से ब्लूप्रिंट बनेगा 2025 वाला, या हमारा इस प्रकार से बनेगा। उन्हें पूछना है हमसे इस चैप्टर से 5 नंबर का। मंडल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट है उनको 5 नंबर का पूछना है। तो या तो वो 3 ऑब्जेक्ट 1 2 नंबर का पूछ सकते हैं, या 2 ऑब्जेक्ट 1 3 नंबर का पूछ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा ऐसा हो सकता है कि वो 1 2 नंबर का पूछ लें, 1 3 नंबर का। तो अब हमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। तो अब आइए देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके 2025 के एग्जाम के लिए होंगे। और मैं केवल यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही बताऊंगा और उन्हीं में से आप लोगों के ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब। तो सबसे पहला, धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। अब ये 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 3 में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों की तुलना, मतलब भौतिक गुणों में जो अंतर सीखना है आप लोगों को, कम से कम आप लोगों को 3 तो सीखना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सीख सकते हैं 4 अंतर। ठीक है, 4 सीख लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए। किसकी रासायनिक गुणों की तुलना। तो ये भी इसी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसके भी मिनिमम 4 अंतर सीख लीजिए। ठीक है, रासायनिक गुणों में भी 4 और भौतिक गुणों में भी 4। और इन्हीं अंतरों से हम लोग एक और अगला प्रश्न बना सकते हैं कि धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखिए। तो अब 3 का आना है तो 5 की जगह पर वो 3 पूछ सकते हैं या 2 पूछ सकते हैं कि धातुओं के 2 भौतिक गुण लिखिए, धातुओं के 3 भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं। अब धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए, तो धातुओं के वो हमसे रासायनिक गुण भी पूछ सकते हैं। और इनके अथवा में वो हमसे ऐसा भी पूछ सकते हैं अधातुओं के गुण। ये तो मैंने धातुओं के बोला, इसके अथवा में वो हमसे पूछ सकते हैं अधातुओं के
गुण, ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण वो यहाँ पर पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को धातुओं के तो बिल्कुल सीखे ही रहना है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण यही आपके अंतर में बन जाएंगे और यही आपके वैसे बन जाएंगे। तो 5वां प्रश्न है, ठीक है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, कारण बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो अंतर वाला है ही और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर एक्सपेक्टेड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, तो क्वेश्चन नंबर 7वां ऐसा आ सकता है, ठीक है, एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का। सोना, प्लेटिनम एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, कारण बताइए। दूसरा, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों, कारण बताइए। और ये वही वाला, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो, चाकू से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। इन तीनों के आंसर तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की क्रिया और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया, ठीक है। तो ये सुपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और लास्ट देख लीजिए 10वां, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, ये इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन रखे के रखे मिलेंगे। तो इन्हीं 10 क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार करना है। और हाँ, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर ये जो पिछले 6 सालों में क्वेश्चन आए हैं, ये आपको सबसे पहले तैयार करने ही करने हैं। मतलब आप लोगों को सबसे पहले इनको तैयार करना है, ठीक है, इन सारे प्रश्नों को लगा लेना है जो मैंने बताए हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों को वो जो 10 प्रश्न मैंने बताए हैं, कुछ तो इन्हीं में से हो जाएंगे, फिर उनको तैयार करना है। और इस प्रकार से यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, सारे के सारे आप लोगों पर बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने भाई साहब बिल्कुल भी फेयर नहीं बनाया है, जिन्होंने अपने रफ नहीं बनाया है, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं, अब बुक कर रहे कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोगों को मैं 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा कि 1 शॉट वीडियो में ये होगा कि मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा और उनके साथ साथ में आंसर भी लेके आऊंगा। तो आप लोग उस टाइम का इंतजार कीजिए, तब तक आप लोग आपके बुक से इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। 1 शॉट में सारे के सारे आंसर होंगे और आप लोगों को ये अभी 10 बताए हैं, फिर उनमें से मैं कम से कम 2 या 3 बताऊंगा, तो वे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनका आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही आने वाले हैं, है ना। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए और ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।